students, electron volt, joule, calorie, these are the unit of energy. Instead of joule, calorie, electron volt. Electron volt is also a unit of energy. Now we take what is the relationship of electron volt and joule, and how we can convert joule and electron volt into each other, and definition of electron volt. Electron volt होता क्या है? It is equal to the kinetic energy of electron. One, it accelerate from rest under one potential. कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, रेस्ट में का मतलब, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी क्या उसकी जीरो, वेलोसिटी जीरो है। अब वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो, उसकी वेलोसिटी जीरो, उस टाइम इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में पड़ा हुआ है, उसकी वेलोसिटी जीरो, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब उसको हमने वन पोटेंशियल प्रोवाइड कर दी। अगर हमने उसको वन पोटेंशियल प्रोवाइड कर दी तो वो मूव करेगा, एक्सीलरेट करेगा, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी, वो मूव करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो अब टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज आएगा, जैसे ये काइनेटिक एनर्जी 1 है, ये काइनेटिक एनर्जी 2 है, तो ke2 माइनस ke1, और ये तो क्या है, जीरो। तो हम ये चाहिए तो ये कह ले कि इट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम ये कह ले कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, ke2 ही हो जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि पहले तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की थी नहीं, वो रेस्ट में था। अभी जब उसको हमने वन पोटेंशियल के अंडर रखा तो उसने मूव करना स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, तो उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जब हम उसको वन पोटेंशियल में रखेंगे तो उस टाइम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही क्या कहलाएगी, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, इसका जूल के साथ क्या रिलेशनशिप है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब E क्या होता है, E की वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। E चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.602 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और V क्या है, पोटेंशियल, और वन पोटेंशियल। तो मैं इसके अंदर वैल्यू रखूं तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। ठीक है, कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल। सो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये रिलेशनशिप है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में ये रिलेशनशिप है। मैंने क्या किया, E की वैल्यू रखी 1.602 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और V को रखा हमने वोल्ट, 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, कूलम वोल्ट क्या होता है, जूल होता है, तो 1.602 10 की पावर माइनस 19 जूल के इक्वल हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था हमने, एनर्जी इज इक्वल टू प्लस के अकॉर्डिंग एच न्यू। हमें फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं ना। ये एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी। ठीक है, अगर जूल में आएगी और इसको हमें हमसे पूछा कि ये जो एनर्जी है, लाइट की ये जो एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, तो जूल में आ गई तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं ना। या अगर हमें लैम्डा दे दिया जाए, वेवलेंथ दे दी जाए, तो एच सी अपॉन लैम्डा लगा के निकाल लेंगे। अगर वेवलेंथ दे दी तो एच और सी की वैल्यू पुट करेंगे और उससे एनर्जी किस में आ जाएगी, अगेन जूल में आएगी। वेवलेंथ दे दी, ऐसे वेवलेंथ दे देंगे एंगस्ट्रॉम में, तो पहले एनर्जी आएगी जूल में, इनकी वैल्यू पुट करोगे 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और सी की 3 इंटू 10 की पावर 8, और इस एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। उसके बाद जो एनर्जी आएगी वो आएगी जूल में। और तुमसे पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पहले जूल में निकालोगे, इस रिलेशनशिप से किस में कन्वर्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काफी एक लंबी कैलकुलेशन है, एक लॉन्ग कैलकुलेशन है ये, इसीलिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, दोबारा से बता रही हूँ। एनर्जी इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखी होगी तो एनर्जी ये सीधी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये देखो, इतनी सारी कैलकुलेशन से तुम बच जाओगे।
तुम्हें कोई ना अच्छी या कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक ट्रिक है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्डा एंगस्ट्रॉम के बीच में 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 2 जीरो लगानी है, तो 12400 और लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो ये सीधा अगर हमें किसी भी लाइट की एनर्जी की या रेडिएशन की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखी हो तो एनर्जी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर जूल में भी निकालनी हो तो बहुत ही आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की जगह क्या पुट कर दोगे, 1.60 × 10⁻⁻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 ⁻
हम एक सेटअप बनाते हैं। सपोज करो हमने क्या किया, 2 प्लेट लगाई। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम समझ रहे हैं, ये काफी डिटेल से लेंगे थोड़ा इस टॉपिक को। तो हमने 2 प्लेट लगाई, इन दोनों प्लेट को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया और उस बैटरी की पोटेंशियल है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल है इसकी, ठीक है। तो ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आ गया यहाँ पर, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो प्लेट होगी उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे फ्लो करता है करंट फ्लो करता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो उस प्लेट के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पर इस बैटरी का पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल भी क्या है, 1 वोल्ट ही है। इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल कितना, 1 वोल्ट। जैसे इसका अगर पोटेंशियल है 0 वोल्ट तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट। तो डिफरेंस कितना हो गया, 1 वोल्ट का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर, अब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में कैसे आएगा हम इस बात को समझ रहे हैं। ये बैटरी, ये प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन खुद भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा और जैसे ही इसके क्लोज आएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव 2 चार्जेस के बीच में क्या होगी, रिपल्सन, और रिपल्सन से क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये आगे आना नहीं चाहता ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, प्लेट के ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो 2 नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से उनमें रिपल्सन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब यहाँ पर आएगा तो जैसे जैसे धीरे धीरे आ रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज, और जब यहाँ पर आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0। ये है पोटेंशियल, ये भी किसके लिए लिखा है मैंने, वोल्ट पोटेंशियल के लिए, और वेलोसिटी भी हो जाएगी इसकी 0, ठीक है। 0 क्यों होगी, 0 वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई इसकी, 0 हो गई। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस में है, रेस्ट में है। क्यों है रेस्ट में, समझ गए, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट के पास आते आते हो जाएगी इसकी वेलोसिटी 0, ये रुक जाएगा, वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, रेस्ट में है। बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया हुआ है, तो अब इलेक्ट्रॉन को इधर दिखाई दे रहा है पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज है और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन तो फास्टली मूव करेगा ना इसकी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, यानी कि इसकी स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेट का मतलब स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो जब हमने किसी इलेक्ट्रॉन को जो रेस्ट में था उसको 1 पोटेंशियल डिफरेंस में रखा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी अब आएगी वही क्या कहलाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम यहाँ पर 2 पार्ट बना देते हैं, इसको पार्ट 1 का नाम देते हैं, उसको पार्ट 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो है Ke1, जो कि 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी भी हम बोलेंगे Pe1। 2 चार्जेस के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्यू वी होती है। क्यू यहाँ पर क्या है, E, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के बराबर, EV, ठीक है। तो इस फर्स्ट पोजीशन के ऊपर Ke1 और Pe1, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, Pe1 प्लस Ke1। इस सेकेंड पोजीशन के ऊपर जो टोटल एनर्जी होगी वो Te2, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, Ke2 प्लस Pe2। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी, Te2 इक्वल टू Te1 हो जाएगी। टोटल एनर्जी इन सेकंड पोजीशन इक्वल टू टोटल एनर्जी इन फर्स्ट पोजीशन, और इसको मैं लिखूं Pe2 प्लस Ke2 इज इक्वल टू Pe1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1। मैं इसको ऐसे लिखूंगी
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी Ke2 माइनस Ke1। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ हमें क्या लेना, मैग्नीट्यूड, नोट साइन, साइन नहीं लेना। हो सकता है काइनेटिक एनर्जी आ रही है कि इसमें Ke1 ज्यादा भी हो जाए, ऑलरेडी हम ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को भेजे, तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या लेना है, काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड लेना है। मॉडल लगाया है तो मैंने इसका मतलब क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Pe1 माइनस Pe2। ठीक है, Pe2 माइनस Pe1 भी लेंगे, हमें तो सिर्फ वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मैं यहाँ पर कहूं ये तो है 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं Ke2 भी लिख सकती हूँ, वैसे Ke2 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि Ke1 तो क्या हो गया, 0 है ना, तो Ke2। और पोटेंशियल एनर्जी ये है EV1 और ये है EV2, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या भी होती है, या EV, चार्ज इंटू वोल्टेज होती है, तो चार्ज है EV, तो Pe1 क्या होगा, EV1 और Pe2 क्या है, EV2। अब EV1 वन पोजीशन के ऊपर वोल्टेज क्या है, 0, तो ये तो क्या हो गई, 0 हो जाएगी। और V2 क्या है भाई, V1 अगर 0 है तो EV1 क्या हो जाएगी, 0। Pe1 पोटेंशियल एनर्जी वन पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगी, 0, तो Pe2 क्या हो जाएगी, EV2। E क्या है, चार्ज 1.602 10⁻⁹ कूलम, और V2 क्या है, यहाँ पर V2 1 वोल्ट, तो मैं पुट कर दूं यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टोटल, हमें मैग्नीट्यूड लेना है EV1 माइनस EV2, या इसी को मैं ये लिख सकती हूँ EV1 माइनस V2। अब ध्यान रहे यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि ये तो 0 है, ये है 1, तो नेगेटिव नहीं, हमें सिर्फ क्या, हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितने डिफरेंस में रखा है, 1 वोल्ट के डिफरेंस में रखा है ना, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, और मैंने यही डेफिनेशन बोल ली है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो काइनेटिक एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन की, जो वो जब रेस्ट में है, रेस्ट में जब कोई इलेक्ट्रॉन है उसको जब हम 1 पोटेंशियल डिफरेंस में रखेंगे, तो उस टाइम वो जो काइनेटिक एनर्जी अचीव करेगा, उस टाइम इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा जूल के ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इसके एक बार बताया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 × 10⁻⁹ कूलम जूल के इक्वल होता है। ये रिलेशनशिप है हमारे पास। ठीक है, तो ये अब हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।